और अब हम बात करते हैं जनाब उस सेमीफाइनल की जिसका सब बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन गयाना। लॉट ऑफ टॉक अबाउट फैसल कि गयाना में क्यों हो रहा है, इंडिया को यहाँ क्यों ट्रैवल कराया, क्यों नहीं पहले मैच वेन्यू पर हो गया, फिर बारबाडोस जहाँ फाइनल है। बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँचे। आप पूछना चाहेंगे कि आधे इंडियन जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट क्यों रुक गए हैं बारबाडोस में और वो गयाना क्यों नहीं आए? एक तो आप बिल्कुल बताएं ये, लेकिन देखें इंडिया को चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हों, चाहे वो गेट मनी हो, दे विल हैव दिस एडवांटेज बिकॉज इंडिया इज़ अ बिग कंट्री व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। उनके फैंस आप देखें दुनिया में आपको मिलेंगे। सो अगर थोड़ा बहुत उनको ये एडवांटेज मिलता है, आई थिंक दे डिजर्व इट बिकॉज इनफैक्ट द वे दे आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट ऑल्सो इज आउटस्टैंडिंग। और आप अगर डिटेल में बता दें तो इट्स ग्रेट बिकॉज यू हैव दिस। डिटेल में जरूर बताऊंगा, लेकिन एक ज्यादती जरूर अफगानिस्तान के साथ बारह हुई कि उनको फिर वेट करना पड़ा और फिर उनकी 4 घंटे फ्लाइट डिले हुई। दे डोंट गेट अ चांस टू प्रैक्टिस। आई थिंक ये थोड़ा सा एक अनफेयर जरूर उनके साथ हुआ, बट वजह ये है फैसल, ये पहली मर्तबा नहीं हुई। तो ये आपको याद है जब T20 वर्ल्ड कप यूएई में हुआ था तो इंडिया वर प्लेइंग देयर ऑल गेम्स इन दुबई, नॉट इन शारजा, नॉट इन अबू धाबी। एशिया कप में हुआ सर, एशिया कप में। उसकी वजह ये है कि उनके फैंस की तादाद, उनके मीडिया की तादाद, ब्रॉडकास्टर्स क्योंकि आपको पता है इंडिया से हैं, स्पॉन्सर्ड सारे इंडिया से हैं, तो दे हैव स्पेशल कंसंट्रेशन ऑन देयर टीम। बट नथिंग टेक्स अवे फ्रॉम इंडिया बिकॉज ये उनकी भी क्वालिटी है कि वो हमेशा सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं। वो बड़ी टीम बन के उभरे हुए हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट बहुत बड़ा है। लेकिन ये मैं ज़रूर बोलूँगा ऑल्दो T20 वाले यूएई वाले में वो पहले राउंड में बाहर हो गए थे। बिल्कुल, वो उनके साथ वहाँ बुरा हुआ, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ब्रांड है, बिग ब्रांड। यस। और दूसरी चीज़ जो फैसल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत महंगे टिकट्स हुए हैं वहाँ पर, तो इसलिए बहुत सारे इंडियन हमारे दोस्त और इवन फैंस ने बारबाडोस में रहना का रिस्क ले लिया है कि हम फाइनल देख लेंगे या कवर करेंगे मेरे इत्तला के मुताबिक। सो अगर गयाना में कुछ गड़बड़ हो गई तो बारबाडोस में फिर नहीं पहुंच आएंगी सिर्फ कि हम क्यों नहीं आए। गयाना $1300-1400 तक का टिकट हुआ भाई एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड। The question is whether India is going to reach the final or not because फैसल up to you now, कैसे देख रहे हैं फाइनल को? रेन प्रेडिक्शन आल्सो 250 एक्स्ट्रा मिनट है, नो रिजर्व डे फॉर द फाइनल। जो होना है आज होना है, 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। बट हाउ यू सी द सेमीफाइनल? यार देखें सेमीफाइनल्स, टू बी वेरी फ्रैंक, द वे द टूर्नामेंट हैज़ गॉन बाय, उसमें इंडिया की परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। उनका एक मैच ड्रॉ हुआ है, उसके अलावा सारे मैचेस जीते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से भी जीता है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से भी जीता है। सो दे हैव वन ऑल द इंपॉर्टेंट गेम्स। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो वो मैचेस हारे हैं, बड़ी टीमों से हारे हैं। वो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है उनका, से भी वो बड़ी फंसे मुश्किल थे से पहुंचे जी। तो ऑन पेपर इंडिया लुक्स वेरी स्ट्रांग एंड आई थिंक it's 70-30 in favor of India because really are you going yes, to favor the 70-30? अच्छा इस पिच पे अगर आप बात on करें current basis on paper, अगर मैं आपसे 2 सवाल मेरे छोटे-छोटे, एक तो वो जो 171 for 0 हुआ वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि कहीं दोबारा से ऐसा ना हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड में वो क्वालिटी है कि दे लिटरली टेक्स गेम अवे फ्रॉम यू गाइस। और दूसरा what a record they have head to head, 12 matches won by India and 11 won by England. So they have a very head to head let's hope neck record. they make it 12-12 today. Yes, exactly, they can even have a good chance. So ये थोड़ा माइंड में रहेगा वो सेमीफाइनल, चूंकि वो उस ट्रॉमा से निकले नहीं, एक ये, और दूसरा इंडिया बहुत बड़े मैचेस हारने की रीच चलता हुआ आ रहा है। आप 2015 का देखें, 2019 का, 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल ट्वाइस। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर है कि वो बड़ी टीम बन के सेमीफाइनल फाइनल तक आते हैं बट जीतते नहीं हैं। यार एनीथिंग कैन हैपन ऑन अ गिवन डे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए इंडिया का कॉम्बिनेशन इस बार बिल्कुल फ़र्क है। सही है, उन्होंने यही बात हो रही थी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच था कि वो इतना बड़ा मैच आ रहे हैं, फाइनल आ रहे हैं 2023 का वर्ल्ड कप, दे ओवरकम दिस, दे वन दिस। उनका दिमाग बिल्कुल अलग चल रहा था। सिमिलरली देखें इस बार जो रोहित शर्मा ने टीम भी सिलेक्ट की है ना, बहुत अग्रेसिव टीम है। सही है, और उसमें सारे बेसिस कवर्ड हैं इंडिया के। सो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई पुरानी चीज़ों का कोई एक बैगेज होगा। बट यू आर राइट, ऑन अ गिवन डे होता है ये प्रेशर, क्योंकि देखें जब आप बहुत बड़ी टीम होती है, ऑलमोस्ट टीम भी सेम वही है तकरीबन अगर आप देखें तो। यार बहुत चेंजेस है ना, जैसे केएल राहुल नहीं है, सही बहुत सारे चेंजेस। सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत नहीं थे। बॉलिंग ऑलमोस्ट वही है। हाँ, ऊपर जो ओपनिंग भी वो डिफरेंट बैट्समैन से करा रहे थे। सो चेंजेस किए हैं उन्होंने। ऋषभ पंत एक बड़ा अग्रेसिव कैरेक्टर है। फिर देखें स्पिनर्स की तरफ देखें, इंडिया इज द ओनली टीम विच हैज कम विद 4 स्पिनर्स, और उनके कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये ज्यादा बेहतर स्पिनर्स हैं कंपेयर टू इंग्लैंड। सो और अच्छी बात ये कि जिस ग्राउंड पे ये मैच होने वाला है यहाँ पे कंडीशंस इवन स्टीवंस हैं, यहाँ पे टॉस इतना क्रिटिकल नहीं है। फिर यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम है विच इज अगेन इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। बट द वे इंडिया हैज बीटन ऑस्ट्रेलिया, दे हैव आंसर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस। चलें ब्रेक पे हम जाते हैं। लास्ट पार्ट में आके मैं जरूर पूछूंगा टॉस फैक्टर, बिकॉज रेन प्रेडिक्शन ठीक ठाक है। याद रखिएगा
कि अगर बारिश होती है, मैच वॉश आउट होता है, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, यहाँ 5 ओवर में डिसाइड नहीं होना, मिनिमम 10 आवर्स पर साइड गेम होगा पर इनिंग, तो भी मैच का नतीजा माना जाएगा। और अगर ये मैच वॉश आउट होता है तो इंडिया विल रीच द फाइनल ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रेट रिकॉर्ड इन सुपर 8 एंड ग्रुप स्टेजेस। तो टॉस और इस रेन फैक्टर को डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।